क्योंकि पाकिस्तान का ये ना, अगर तुम हम पे हमला करोगे, तुम हमारे साथ जंग करोगे, तो फिर पाकिस्तानी फौज सरेंडर कर देगी इंशाअल्लाह। अब आप देखें सऊदी अरब, अब यूएई, देखो वो कि- भी तो मुस्लिम ममालिक है, वो भी इंडिया के साथ मेरी ट्रेड कर रहे हैं। बात सुनिए, मेरी अभी बात। आपने ये देखा है कि इंडिया की आर्मी ने आके कहीं पे हमला किया हो। किस तरह से ये इश्यूज खत्म होंगे? अगर यही इश्यूज चलते रहे तो पाकिस्तान किस तरह तरक्की करेगा? सच बात तो ये है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी पोस्टों पे अटैक कर दिया, और सुनने में ऐसा आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी सोशल मीडिया डिस्कस कर रहा है कि पाकिस्तानी फौज कई जगह से दोस्तों भाग गई है। कई जगह से उन्होंने वही अपना पुराना काम जो है सरेंडर वाला, वो धंधा भी उन्होंने शुरू करा। ये जो लोग ये बात करते हैं ना कि अमेरिका इन्वॉल्व है जी, इंडिया इन्वॉल्व है जी, फलाना इन्वॉल्व है, मैं उन लोगों को गलत कहूंगा। पहले खुद को साफ करे। अगर वो उधर से खुद आके तो हमला नहीं करते, लोग तो हमारे ही होते हैं। तो बिकने वाले लोग हैं ना, तो जो बिक जाते हैं वही हमले कर देते हैं। बात करने का मकसद ये है। आज का जो पाकिस्तानी है वो बहुत परेशान है, वो अपने बिजली के बिलों से परेशान है, वो अपने हालात से परेशान है। आप ये जो आपने ग्वादर पोर्ट वाली बात की है, तो ये तो पहले से पेशन गोइयां हो रही हैं कि अब थोड़े चंद दिनों बाद ही जो बलूचिस्तान है वो हमसे छिन जाएगा। बलूचिस्तान हमारा रह कि प्लीज टीटीपी को बोलो कि हमारे ऊपर अटैक ना करे यार, हम आपके साथ जंग नहीं चाहते। तो अफगान तालिबान ने इनको यही बोला कि खबीस का बच्चा, हमें पता है तुम हमारे साथ जंग नहीं चाहती, तुम्हारा औकात नहीं है तालिबान के साथ लड़ने का। उनको पता है ये पठान लड़ती तो पाकिस्तानी पंजाबी भागती, पठान मारती तो पाकिस्तानी पंजाबी उई बोलती। अब ये देखें कि इंडिया ने लास्ट 2 इयर्स में मोदी साहब ने वहाँ पे हाँ कितनी जी, तरक्की की है। ऐसे उन्होंने ही है। सबके लिए बहाली करवाई। इवन तो उन्होंने ऑफर किया कि आप हमारे पास आगे प्लांट लगाएं, हम आपको टैक्स फ्री प्लांट देंगे। वो कोई टैक्स लागू नहीं करते, और हमारे मुल्क में जो है अनफॉर्चुनेट सी बात है, कोई भी प्लांट लगाने को तैयार अब नहीं। बलूच भी गद्दार बन जाएंगे जी। उन्होंने उधर जी हमला कर दिया जी, वो भी गद्दार है, उनको निकालो जी, फलां करो जी। ये बात सुनते आ रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान में कुछ होता है तो बोल दिया जाता है अमेरिका इसका जिम्मेदार है या इंडिया इसका जिम्मेदार है। सर आपको नहीं लगता हम लोग इसके जिम्मेदार हैं? हमारे ये बात मैं कहने वाला था। देखिए सबसे पहले जिम्मेदारी हमें खुद एक्सेप्ट करनी क्या पड़ेगी। होगा फिर? मुल्क दिवालिया हो जाएगा, श्रीलंका से भी बदतर हालात हो जाएंगे। चाइना ने भी आपके सामने ही है कि अपने हैंड्स अप कर लिए कि अगर ऐसे हालात रहेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। दोस्तों आप देख लीजिए पाकिस्तान की क्या हालत हो चुकी है। अभी तो सिर्फ टीटीपी के कुछ हजार लड़ाके ही लड़ रहे हैं और तालिबान लड़ रहे हैं, तो ये हालत हो चुकी है इनकी। ये माफिया मांगने लग गए हैं कि भैया हमने नहीं लड़ना, और चूरन वही बेच रहे हैं कि तुसी भी मुसलमान थे, अस्सी भी मुसलमान, भाई। अभी तक जब इन्होंने रॉकेट से हमले किए थे, जब हवाई जहाज ऊपर से F-16 से गोले बरसाए थे, तब कुछ नहीं हुआ था। और जब अब इतनी फटने पे आई है, जब बैरक छोड़ के इनके फौजी भाग रहे हैं, तब इनको याद आ गया मुसलमान भाई है। दोस्तों ये दोगले लोग हैं, इन्होंने हमेशा पीठ पीछे वार किया है। और सबसे बड़ी बात जो है ना, ये जो मेजर साहब कह रहे हैं ना, गौरव आर्या जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पंजाबी जो है ना, ये लड़ तो सकते ही नहीं। इन्होंने सारी जिंदगी लोगों को धोखा दिया है। ये वही कायर हैं जो हमेशा भारत को धमकियां देते रहते हैं, गजवा हिंद होगा, लेकिन जब अंदर घुसने की बारी आती है तो भाग जाते हैं। दोस्तों ये अब तालिबान को इन्होंने छेड़ तो दिया है, इन्होंने पंगा तो ले लिया, अब इनको पंगा बड़ा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अब ईरान भी ठोकेगा इनको, और भारत इधर खड़ा ही है। भारत कह रहा तुम लड़ लो, जब तुम आपस में लड़ लो मर लो। क्योंकि दोस्तों एक बात बता दूं मैं, तालिबान कोई हमारा बहुत अच्छा दोस्त नहीं है, इस गलत फहमी मत रहना। अफगानी जरूर अच्छे थे, तालिबानी अच्छे नहीं है दोस्तों। तालिबानी को प्रूव करने में अभी बहुत टाइम लगेगा। मैं तो इनको अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। आप कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या कहते हैं इस बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत बड़ा ऐलान करा है। वो सिर्फ उनके दिमाग में बड़ा ऐलान है, ये ऐलान तो पाकिस्तान जब से पैदा हुआ था तब से कर रहा है। पाकिस्तान ने यह बोला है, या ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की ओर से बोला है कि वो अफगानिस्तान से जंग नहीं चाहते। दे डोंट वांट अ वॉर विद अफगानिस्तान। ऐसा क्यों बोला ख्वाजा आसिफ ने? दोस्तों मैं कुछ सच्चाइयां आपको बताता हूं, और आपको जानने की जरूरत है कि आखिर पाकिस्तान के ये बदले बदले सुर। कल परसों उन्होंने अटैक करा, कल परसों ही तो अटैक करा था उन्होंने, अफगानिस्तान के ऊपर मिसाइल मार दी थी, बम मार दिए थे। क्या हुआ है कि अफगान तालिबान ने सारे घोड़े खोल दिए। अफगान तालिबान सुनने में आया है, जो कि पाकिस्तानी मीडिया, क्योंकि झूठा मीडिया है पाकिस्तान का, सस्ता मीडिया, हल्का मीडिया है, राइट, ये कभी बातें बताएगा नहीं, छुपाता है पाकिस्तान का मीडिया। और ऐसा नहीं कि उसको बहुत पैसे मिल रहे हैं, पैसे के लिए बिक गया। पाकिस्तानी पैसे के लिए बिकते हैं, ये नोन फैक्ट है यार।
तो अगर वो पैसे के लिए बिक जाता उनका मीडिया तो मुझे समझ में आता कि पैसे के लिए, वो पैसे के लिए नहीं बिका है। ऊपर से डंडा चलाया है फौज ने, और फौज ने बोला है कि मुंह बंद करना वरना ये डंडा मुंह के अंदर ही डाल देंगे तुम्हारे। तो डर के मारे पाकिस्तानी मीडिया चुप है। सच बात तो यह है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी पोस्टों पे अटैक कर दिया, और सुनने में ऐसा आ रहा है क्योंकि पाकिस्तानी सोशल मीडिया डिस्कस कर रहा है कि पाकिस्तानी फौज कई जगह से दोस्तों भाग गई है। कई जगह से उन्होंने वही अपना पुराना काम जो है सरेंडर वाला, वो धंधा भी उन्होंने शुरू करा। क्योंकि पाकिस्तान का ये ना, अगर तुम हम पे हमला करोगे, तुम हमारे साथ जंग करोगे, तो फिर पाकिस्तानी फौज सरेंडर कर देगी इंशाअल्लाह। ऐसा कुछ उन्होंने करा। तो अब इनको पड़ रही है मार। अगर पाकिस्तान एयर अटैक करता इनके ऊपर, एयर स्ट्राइक्स करता इनके ऊपर, और वहां से जवाबी कार्रवाई नहीं होती, फिर पाकिस्तान और करता। उन्होंने सुसाइड अटैक कर दिया, उन्होंने फिर मारा इनको, कितने लोगों को भड़का दिया। अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का गला सूखना शुरू। फिर इन्होंने अफगान तालिबान को एक अपील भेजी कि प्लीज टीटीपी को बोलो कि हमारे ऊपर अटैक ना करे यार, हम आपके साथ जंग नहीं चाहते। तो अफगान तालिबान ने इनको यही बोला कि खबीस का बच्चा, हमें पता है तुम हमारे साथ जंग नहीं चाहती, तुम्हारा औकात नहीं है तालिबान के साथ लड़ने का। उनको पता है ये पठान लड़ती तो पाकिस्तानी पंजाबी भागती, पठान मारती तो पाकिस्तानी पंजाबी उई बोलती। हम एटमी पावर होने के बावजूद भी हमारी कोई डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि मजदूर तबका है। मैं अपनी बात करता हूँ कि 20-25 हज़ार लेने वाले मजदूर बंदे हैं, यकीन माने समझ नहीं आती। बच्चों के लिए कपड़े लें, अपने लिए लें, कि घर का राशन लेके जाएं, कोई समझ ही नहीं आ रही इस मुल्क में। इस मुल्क में रहने का कोई हाल नहीं है। आप ये जो आपने ग्वादर पोर्ट वाली बात की है, तो ये तो पहले से पेशन गोइयाँ हो रही हैं कि अब थोड़े चंद दिनों बाद ही जो बलूचिस्तान है वो हमसे छिन जाएगा। बलूचिस्तान हमारा रहेगा ही नहीं। सर अगर देखा जाए कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले कह लें कि बलूचिस्तान की तरफ से प्रोटेस्ट की गई, बहुत ज्यादा वो भी हाइप क्रिएट हुआ, और अब हमला कर दिया गया BLA की जानिब तो से। ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा। आप बात को समझ के पहले से, अब मुझे तो नहीं पता, मैं तो इधर मजदूरी करता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन ये भी मैंने भी किसी से सुना होगा। जैसे लोग देखते हैं, सुनते हैं, ये तो पहले की पेशन गोई है, बलूचिस्तान को छिन जाएगा हमसे। ये तो हमें लोग बता रहे हैं कि बलूचिस्तान अब हमारा रहेगा ही नहीं। पहले हर कौम तो गद्दार होती जा रही है, पंजाबी भी गद्दार है, KPK वाले भी गद्दार है, बलूचिस्तान वाले भी गद्दार हैं। तो इस मुल्क में सही कौन है, हमें सिर्फ ये बता दिया जाए कि हमने किसको वोट देना है, किसको चूज करना है, हमें वो बताएं कि वो बंदा कौन है जो सही बंदा है। बाकी तो सारी कौमें गद्दार हैं। अब बलोच भी गद्दार बन जाएंगे जी, उन्होंने उधर जी हमला कर दिया जी, वो भी गद्दार है, उनको निकालो जी, फलां करो जी। पहले बंगाली 71 में बंगाली गद्दार थे, लेकिन देखें वो हमसे काफ़ी बेहतर रह गए हैं। अगर वो गद्दारी की है ना उन्होंने, तो वो हमसे काफ़ी बेहतर है। क्यों? उनको आटा लेने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता, हमें लगना पड़ता है। सही। सर अब कहा जा रहा है ग्वादर, जिसका जहाँ पर सबसे बड़ा इन्वेस्टर चाइना ही था, CPEC पर काम किया जा रहा था, अब चाइना ने भी कह दिया है कि वो मतलब फंड्स नहीं देगा, CPEC पे और काम नहीं करेगा। दूसरी तरफ IMF ने भी कह दिया कि अब उनकी तरफ से CPEC के लिए फंड्स नहीं दिए जाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए CPEC ही ऐसा मंसूबा है जो काम कर रहा है, तो अब वो भी नहीं करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? फिर मुल्क दिवालिया हो जाएगा, श्रीलंका से भी बदतर हालात हो जाएंगे। उन्होंने तो फिर कंट्रोल कर लिया है, उन्होंने तो डिफॉल्ट होने के बाद काफ़ी जोन से है वो डेवलप हुए हैं, वो आगे आए हैं। लेकिन यहाँ पे कौन आएगा? जहाँ पे जो सरमायादार है वो अपने पैसे निकाल के बाहर चला जाएगा, और हम जैसे मजदूर लोग हैं उनके ऊपर आन के गोरों की हुकूमत, IMF हमारे ऊपर हुकूमत करेगा, हमसे लोगों के काम करवाएगा, ये करो वो करो, हमने करना पड़ना है।